अब आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाएंगे। आयशा मुबारक अली इनका नाम है, पाकिस्तान की डिजिटल फ्यूजन टेक आर्टिस्ट हैं और इन्होंने इनका जो आर्ट है बेसिकली ये लोगों में जो पुरानी यादें हैं उनके लिए नए इमोशंस को जन्म देती हैं। ये एक अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट हैं आयशा, और इन्होंने बहुत से मकामी और बैनुल-अक़वामी जो फनकारों के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। हाल ही में कराची में जो मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी आर्ट मेले कराची बनाले में आयशा ने अपना एक प्रोजेक्ट पेश किया और प्रोजेक्ट का नाम था सेंटिएंट ऑफ लाइफ। इस हवाले से इनको इस सेरेमनी के, इस फेस्टिवल के इख्तिताम में एक अवार्ड भी दिया गया। इसका पर्पस क्या था, जो इनका प्रोजेक्ट था, किस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया अपनी क्रिएटिविटी को, आयशा से ही बात करें। जी, आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, सबसे पहले तो आपको वेलकम, वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो। मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको इस किस्म की चीज़ें करने पे मजबूर करते हैं और साथ आप बहुत से लोगों को फिर इंस्पायर भी करते हैं टू डू सच स्टफ। अपने काम के बारे में हमें बताइए, आप कैसे इसको लेके चल रही हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये काम 1.5 साल से मैं कर रही हूँ, जो सेंटिएंस ऑफ लाइट प्रोजेक्ट की आपने बात की। ये जो टॉपिक है ये लाइट पोल्यूशन के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है, और जब से मुझे क्यूरेटर ने कॉल की थी उस वक्त से मैं इस पे हूँ, और ऑब्वियसली इसके पीछे एक पूरी टीम है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बोला 1.5 साल से ये इस पे काम कर रहे हैं। रिसर्च है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, जिसको हम वेरेबल आर्ट, फिजिटल वेरेबल आर्ट कह के हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा लेयर्स हैं काम की, ठीक है। जैसे मैंने बोला, पहले इसका एक रिसर्च का फेज गुजरा, जिसमें ऑब्वियसली ये कॉस्मिक ट्राइब के साथ प्रोजेक्ट है और ओशी ब्राउनी के साथ प्रोजेक्ट है। रेयान थे जिन्होंने इसमें रिसर्च की, उनकी पूरी जो रिसर्च है लाइट पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, वो पूरा एक हमने टाइम गुजारा और हमने एक स्पीशीज जो कि बायोडाइवर्सिटी में हमारे अराउंड है और जो अफेक्टेड है लाइट से, क्योंकि लाइट पोल्यूशन हमारी सिटी ऑफ लाइट में बहुत है। कराची की बात की गई है इस प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट हमारे ही सिटी से बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि रेलेवेंस क्या है, तो वो जो रेलेवेंस है उसकी हमारी शहर से बहुत ज्यादा है। और जो थीम है इस दफा जो कराची बनाले का था, कलेक्टिव इमेजिनेशन नाउ इन द नेट, ये जो फैसल अनवर ने ये थीम रखा था, तो उसको हमने एक तरह से उसके ऊपर एक अपना पर्सपेक्टिव दिया एज एन आर्टिस्ट। और क्योंकि इसमें जो रिसर्च थी उसको भी मैंने एक एंगल दिया, एक फिजिटल वेरेबल आर्ट का, और दूसरा ये कि इसमें जो पूरी रिसर्च है उसके थ्रू हमने इसको जो शक्ल दी वो हमने एक वेरेबल आर्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे इसको एक परफॉर्मेंस की शक्ल में जो ऑडियंस के सामने ये पूरा प्रोजेक्ट है। और उसमें मैंने जो मेरा जो इसमें रोल था वो था फ्यूजन टेक आर्ट, जो वेरेबल पीसेस हैं वो मैंने डिजाइन किया अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च ऑफ दी स्पीशीज। और दूसरा ये कि पूरे प्रोजेक्ट की जो क्रिएटिव डायरेक्शन है, जो रिसर्च जो रेयान ने की, उसको एक शक्ल देना। तो ये मेरा एक्चुअली इसमें। अच्छा आयशा, आपने रेलेवेंसी की बात की। दुनिया भर के अंदर हम लाइट को बहुत आइडियलाइज करते हैं, हम उससे इंस्पायर होते हैं, हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, बट रोशनी की आलूदगी इतनी ज्यादा हमारे फोकस में नहीं होती और हम इससे बल्कि इसको आइडियलाइज करते हैं। आपकी जिस तरह से आपने कहा एक रिसर्च का फेज था, फिर आपने उसको पोर्ट्रे किया, सो ये जो रोशनी की आलूदगी है इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है? देखें, बिल्कुल ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि हम दूसरी पोल्यूशंस का नाम तो फिर भी सुनते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बट लाइट पोल्यूशन के बारे में कोई अभी इसलिए नहीं सोचता क्योंकि एक थोड़ी न्यू टर्म है, ग्लोबली भी एक न्यू टर्म है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप देखें आजकल हर कोई सेल फोन का यूज बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। हम लोग लैपटॉप पे आगे जितना बैठते हैं शायद ही हम किसी इंसान से एक्चुअली इंटरेक्ट उतना करते होंगे। तो हमारा जो प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दैट एक्चुअली रिलाइज ऑन द लाइट, ओके। अब मैं अगर उसको आज के आइडिया से भी लिंक करूं कि हम लोग VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पहनना शुरू कर दी हमने, हम एक न्यू वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं, तो दैट इज ऑल गुड, बट इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर आप एक चीज को लाइट का या वाइट लाइट का जो यूज है वो एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे कितना असर है। इसी तरीके से जो आउटडोर लाइटिंग है, ये सारी हमारी इसी रिसर्च का पार्ट है कि जैसे आउटडोर लाइटिंग है, जो हमारी वो जो ल्यूमिनेसेंस है उसकी सही है ये नहीं है, और उससे जो बाहर की आउटडोर स्पीशीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जो कि इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मेन थीम था कि अगर टर्टल्स हैं, बैट्स हैं, फायरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, ठीक है, तो ये अब कहाँ है। फायरफ्लाइज पहले होते थे कराची में, अब हमें नजर नहीं आते। बैट्स माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीजें जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपनी एनवायरनमेंट में, और जो स्पीशीज अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं हमारी आउटडोर लाइटिंग के डिजाइन की वजह से, विच इज नॉट फाइन, क्योंकि वो लाइट हर जगह फैल रही है, ना हमें स्टार्स नजर आते हैं और ना ये स्पीशीज
प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो आपकी अपनी आयशा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का कितना इम्पैक्ट है इस आर्ट के ऊपर जिसको आप लेके चल रही हैं? क्योंकि आप अंधेरे की बात कर रही हैं, लोग यूजुअली रोशनी को फोकस करते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आपका काम यहाँ पे लोगों को समझ आ पाया? आप अपनी रिसर्च को एलेबोरेट कर पाए थ्रू योर आर्ट? आपको लगता है कि आपका मकसद पूरा हुआ या हो रहा है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं जो हूँ एज अ आर्टिस्ट अभी तक जिन थीम्स को एक्सप्लोर करती हुई आई हूँ बिफोर दिस, वो यही था कि मैं आइडेंटिटी पे काम करती हूँ, ह्यूमन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ एनी लिविंग बीइंग, कि वो आइडिया ऑफ जो सेल्फ है हम लोग किस तरीके से उसको हर दिन चेंज करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये एक ओवरऑल थीम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब क्योंकि हम सोशल मीडिया और जैसे मैंने बात की आज के दौर की, कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट की, तो उसमें हमारा आइडेंटिटी भी तो क्वेश्चन होती है ना कि आइडेंटिटी बनती किस तरह, लाइक इज इट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और इज इट अ पर्सनल आइडेंटिटी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक इसी तरह एड्रेस हो सकते हैं अगर हम किसी तरह इन्वायरमेंट की बात करें। और दूसरा ये कि अगेन इसी का सब थीम ये है कि क्योंकि जो नेचर है और जो रोबोटिक्स है या जो हमारी मशीन लर्निंग है, जो उसमें बहुत एक डिस्कनेक्ट है। ठीक है, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं बट हम पहुंचे नहीं है। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो आप देखेंगे, जो आपने बात की, जो ऑडियंस का रिएक्शन था, उनको बिल्कुल ये बात समझ आई कि ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर टेक लगा हुआ है, टेक इंटीग्रेशन है, आर्डिनोज हैं, सेंसर्स है, जो अगेन रेयान का काम है ज्यादा, और सलमान थे और बहुत हमारी एक्सटेंडेड कोलैबोरेटिव टीम थी इसके ऊपर जिन्होंने हेल्प किया इसको एग्जीक्यूट करने में। तो उसके अंदर लाइट्स और उसमें आर्डिनोज लगा के इस आइडिया को एग्जैजरेट करने का मकसद यही था कि जब लोग आए और फ्लैश लाइट्स के साथ इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करें, लाइक दे वर ऑल हैविंग द फ्लैश लाइट्स, आइडिया वो सेंटिएंट्स, जो कि ये स्पीशीज का हमने नाम रखा है कि दे आर सेंसिटिव टू द आइडिया ऑफ लाइफ। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, जबरदस्त आयशा, आपका कॉन्सेप्ट, आपका आइडिया और आपका पर्पस, तीनों चीजें बहुत इंस्पायरिंग हैं। वो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आप जैसे आर्टिस्ट को पाकिस्तान की जरूरत है जो अपने आर्ट के जरिए मुख्तलिफ टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं और इसके हवाले से अवेयरनेस फैला रहे हैं। आयशा मुबारक अली हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे।